रिफ्लेक्सिव मैथ के साथ मैं हूं नज़र शेख। चैप्टर नंबर 10 हमने स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ पार्ट्स किए थे लास्ट लेक्चर में, और इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं उसके रिमेनिंग पार्ट। कॉज के साथ जो एंगल दिया हुआ है वो है -435। हमने इसको रिड्यूस करना है और लेस देन 45 बनाना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्वाड्रेंटल एंगल्स भी लिखे हुए हैं, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है ये भी लिखा हुआ है, और दूसरा वर्टिकल एंगल्स में फंक्शन चेंज हो जाते हैं और हॉरिजॉन्टल एंगल में फंक्शन चेंज नहीं होते। ये सारी चीजें हम पिछले पार्ट्स और अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं। तो हम आते हैं 435 के ऊपर। सबसे पहले तो हम इसके माइनस के साथ ये डील करेंगे कि ये माइनस बाहर आएगा या नहीं आएगा। अगर के कॉज या सिक हो और उसके एंगल में माइनस हो तो वो माइनस बाहर नहीं आता। उसकी वजह ये होती है, अगर एक टाइम के लिए इसे थीटा समझ लिया जाए, कॉज नेगेटिव थीटा, तो नेगेटिव थीटा जो है वो लाया करता है, हम यहां पे अगर एंगल बनाएं तो नेगेटिव थीटा लाया करता है क्वाड्रेंट नंबर 4 में, और पॉजिटिव थीटा लाया करता है क्वाड्रेंट नंबर 1 में। अब एंगल तो नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव एंगल लाया करता है 4 क्वाड्रेंट में, और 4 क्वाड्रेंट के अंदर कॉज और सिक क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो कॉज नेगेटिव थीटा जो होता है, कॉज माइनस थीटा इक्वल होता है कॉज थीटा के। तो ये चीज आपने याद रखनी है, कॉज के लिए भी और सिक के लिए भी। बाकियों के लिए नहीं ऐसा करेंगे, बाकियों में नेगेटिव जो है वो बाहर आ जाएगा जी, क्योंकि नेगेटिव थीटा लाया करता है 4 में कॉज और सिक पॉजिटिव होते हैं और बाकी रेशोज यहां पे नेगेटिव होती हैं। तो लिहाजा कॉज नेगेटिव थीटा में कॉज और सिक पॉजिटिव लिए जाएंगे, बाकी सारे फंक्शन नेगेटिव लिए जाएंगे। तो ये पॉजिटिव लिया जाएगा, कॉज 435 हो जाएगा। अब हमारा काम है इसे रिड्यूस करना। क्वाड्रेंटल एंगल पे आते हैं, 0, 90, 180, 270, 360, फिर 90 ऐड करें 450, और इसको भी हम 450 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 450 माइनस 50, 450 माइनस 15, तो ये बनेगा 435। अब 450 जो है वो वर्टिकल एंगल है। फॉर द वर्टिकल एंगल्स साइन कॉज में चेंज हो जाएगा, टेन कॉट में और सिक कोसिक में। वर्टिकल एंगल्स में ये फंक्शन चेंजेस हो जाती है, चेंजिंग्स हो जाती हैं फंक्शन में। अगर हॉरिजॉन्टल एंगल अगर यहां पे आ जाता तो फंक्शन चेंज ना होता। वर्टिकल एंगल्स हैं, क्योंकि 450 जो है वो वर्टिकल पे आ रहा है, 90 वाली जगह पे आ रहा है, तो हम इसे चेंज कर देंगे कॉज को साइन 15 में, और 450 माइनस 15 ये लाया कहां पे करता है? इस एंगल को सिर्फ देखें, 450 माइनस 15, इसे देखें 450 में माइनस करें, क्वाड्रेंट फर्स्ट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉज क्या होता है? पॉजिटिव। तो आंसर के साथ हम क्या लगा देंगे? पॉजिटिव। हमारा जो आंसर आएगा वो होगा साइन 15। साइन के साथ जो एंगल है वो है 219। 219 में आपने अब इसका हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एंगल जो है वो अलग करना है, और दूसरा जो बचेगा बेसिक एंगल वो 45 से छोटा होना चाहिए। तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन 180 प्लस 40, सॉरी ये बन जाएगा 39, 180 प्लस 39। तो ये हमारे पास 180 प्लस 39 आ रहा है, और साथ ये बेसिक एंगल हो गया, इसको आप थीटा समझ लें। 180 जो है ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल एंगल में फंक्शन चेंज नहीं होते, वर्टिकल में जो है फॉर वर्टिकल एंगल्स फंक्शन चेंज हो जाते हैं। अब 180 इज हॉरिजॉन्टल, फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन एज इट इज रहेगा। 39 जहां पे आपने देखा था 450, 360 में 90 ऐड करने से 450 आता है, तो 450 वर्टिकल पे आ रहा था,
तो वर्टिकल में कॉज साइन में चेंज हो गया था, जबकि यहाँ साइन एज इट इज साइन है, क्योंकि साथ जो एंगल है वो हॉरिजेंटल है। हॉरिजेंटल में फंक्शन चेंज नहीं होते, वर्टिकल में फंक्शन चेंज हो जाते हैं। हम इसे लिखेंगे साइन एज इट इज बेसिक एंगल के साथ। अब ये क्वाड्रेंट कौन सा है? 180 प्लस 39 जो है, 180 में प्लस करें 39 तो ये 219 जो है वो यहां पे लाया करेगा क्वाड्रेंट नंबर 3 में। क्वाड्रेंट 3 में टेन और कॉर्ड जो है वो पॉजिटिव है और बाकी सारे नेगेटिव है। ये क्वाड्रेंट है थर्ड। थर्ड में आपने इसको नहीं देखना, इसका साइन देखना है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो -597। सबसे पहले तो हम इस नेगेटिव को जो है वो देखते हैं कि ये नेगेटिव बाहर आएगा या नहीं आएगा। नेगेटिव, और इसको एक टाइम के लिए अगर आप थीटा समझ लें तो ये नेगेटिव थीटा है। नेगेटिव थीटा लाया करता है 4 क्वाड्रेंट में, और 4 क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो हम ये नेगेटिव जो है वो 10 के साथ लगा देंगे जी। तो नेगेटिविटी तो हो गई सॉल्व। अब बाकी बचा एंगल। अब ये 597 जो है ये कहां पे लाया करता है? देखते हैं, इसमें से क्वाड्रेंटल एंगल अलग करते हैं, हॉरिजेंटल या वर्टिकल। और हमने अपने एंगल को 45 से क्या करना है? लेस करना है। तो 0, 90, 180 प्लस 90, 270 प्लस 90, 360 प्लस 90, 450 प्लस 90, 540। अगर 540 अलग करता हूं तो 57 बचता है। 57 जो है वो 45 से बड़ा है, तो हमें क्या चाहिए? 45 से छोटा। तो मैं 540 लेने की बजाय मैं लूंगा 540 में फिर ऐड करूंगा 90 और 630 पे आ जाऊंगा, और मैं इसे बनाऊंगा 630 के साथ। 630 माइनस, ये कम है 630 से, 30 एक कम है और 3 और, तो 33 में कन्वर्ट कर देता हूं। 630 माइनस 33 इज 597। अब 630 जो है वो लाया करता है वर्टिकल लाइन पे। वर्टिकल एंगल, फॉर द वर्टिकल एंगल्स फंक्शन चेंज होते हैं। 10 कॉट में चेंज हो जाएगा, माइनस को बाहर रखें, ये 10 चेंज हो जाएगा कॉट विद बेसिक एंगल 33। अब ये क्वाड्रेंट भी देख लें कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है। ये क्वाड्रेंट बनता है 630 में माइनस करें तो ये 597। ये लाया करता है कहां पे? थर्ड में। थर्ड क्वाड्रेंट है ये। थर्ड क्वाड्रेंट में ये जो 10 होता है वो क्या होता है? थर्ड में पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है, तो आंसर के साथ क्या लगाएंगे? पॉजिटिविटी। प्लस माइनस माइनस कॉट 33। ये था हमारा पार्ट नंबर 7। हम आते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। तो पार्ट नंबर 8 है हमारे पास cos -111। तो हम इसे जो है वो सॉल्व करते हैं। cos में एंगल के साथ क्या है? नेगेटिविटी है। तो हम सबसे पहले तो इस नेगेटिविटी को देखेंगे कि ये बाहर आती है या नहीं। एक वक्त के लिए इसे थीटा समझें, तो cos माइनस थीटा क्या होता है? माइनस थीटा नेगेटिविटी जो होती है, नेगेटिव एंगल लाया करता होता है। मतलब जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल जो होता है नेगेटिव, नेगेटिव एंगल लाया करता है चौथे में और पॉजिटिव करता है फर्स्ट में। नेगेटिव एंगल जो है 4 क्वाड्रेंट में है, 4 में cos और sec पॉजिटिव होते हैं, तो ये नेगेटिव थीटा चौथे क्वाड्रेंट में है। चौथे क्वाड्रेंट में cos जो है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। सॉरी, चौथे में cos पॉजिटिव होता है, तो हम इसको लिखेंगे cos 111। जैसा कि मैंने अभी भी बताया था कि cos नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो ये cos में और sec में जो है वो माइनस बाहर नहीं आता, बाकियों में बाहर आ जाता है। अब इसे रिड्यूस करते हैं। मैं इसे लिख सकता हूं 90 प्लस 21। 90 इज अ वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल में फंक्शन चेंज होते हैं। cos जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा, तो हम इसे लिखेंगे sin 21। 90 में ऐड करें तो क्वाड्रेंट आता है सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो होता है वो नेगेटिव होता है। क्वाड्रेंट सेकंड है और सेकंड में cos क्या है? नेगेटिव। तो हम आंसर के साथ क्या लगा देंगे? नेगेटिविटी। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 8। और पार्ट नंबर 9 है आप लोगों के लिए, करके जरूर बताइएगा कि उसका आंसर क्या आता है।